जय जय राम का उद्घोष करते हुए अलग जगा रहे हैं। हनुमान मंदिरों की स्थापना करके, वहां पर अखाड़ों को खुदवा करके, वहां पर मल्लशाला बना करके, वहां के युवाओं के भीतर राष्ट्र भक्ति का जोश भर के, हनुमान जी की भक्ति भर करके, भगवान राम के प्रति अनुराग उनके भीतर पैदा करके, और वहां पर उनको कुश्ती लड़िए, व्यायाम करिए, हथियार का संचालन सीखिए, ऐसे अखाड़ों को तैयार करके 800 हनुमान मंदिरों की वहां पर स्थापना करके, और वहां पर एक बहुत बड़ी वहां पर एक सेना उन्होंने खड़ी कर दी। उस समय पूरे भारतवर्ष में विधर्मियों का, मुगलों का ऐसा आतंक छाया हुआ था कि कब कौन से मंदिर तोड़ दिए जाएं। अपने यहाँ स्थिति ये थी कि बड़े बड़े राजे महाराजे सब सरेंडर करते हुए चले जा रहे थे। लगता था कि सनातन धर्म का दिया हमेशा के लिए बुझ जाएगा। लेकिन उस समय समधु रामदास ने एक सेना खड़ी करके और वहां पर एक ऐसे योद्धा को खड़ा किया, एक ऐसे युवा को खड़ा किया, और उसको भवानी तलवार उनके हाथ में पकड़ाई, और वो पूरी सेना का प्रतिनिधित्व उनको पूरा उनको हाथ में दिया, और जाकर के वो वीर शिवाजी खड़े हो गए। और उसमें हिंदू धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा कार्य वीर शिवाजी के द्वारा संपन्न हुआ। और उसके पीछे शक्ति थी समधु रामदास। वो कौन थे? परम पूज्य गुरुदेव। जब उन्होंने देखा कि मेरा ये जन्म और तीसरा जन्म देखते हैं, तो वहाँ कलकत्ता की काली, जो एक तो काली जो बड़ी काली है, और एक रानी दासमणि ने वहाँ पर एक काली जी का मंदिर बनवाया था। वहाँ पर उन्होंने पुजारी नियुक्त किया रामकृष्ण परमहंस। वहाँ पर वो पूजा करते, लेकिन वहाँ पर कुछ जो उनके विरोधी थे जाकर के रानी दासमणि से कहा कि आपने ऐसा कैसा पुजारी रख लिया? ये पुजारी पहले भोग का थाल खुद खा लेता है और फिर झूठे थाल से वो भोग लगाता है माँ को, काली को। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। रानी दासमणि वहां से, जहां से देखने के लिए एक कोई खिड़की से जगह थी, वहां जाकर खड़े हो गए। वहां पर जब वो गर्भगृह में गए, पर्दा डाला और उसके भीतर जाकर के कहा माँ भोजन ग्रहण कीजिए। वहां से कोई उत्तर नहीं। तो कहा अच्छा, तो माँ ये चाहती हैं कि पहले बेटा पहले खा ले। तो ठीक है माँ, मैं पहले खाता। तो उन्होंने वो थाल था खाना तो कहा माँ मैं तृप्त हो गया, अब तुम माँ तू खा। और वो रानी दासमणि अपनी आंखों से देखती हैं कि वो पत्थर की मूर्ति काली प्रकट होकर के और साक्षात होकर के वो भोजन ग्रहण करने लगती हैं। बस जब वो निकल करके गर्भगृह से आते हैं और वहां जाकर के वो चरणों में गिर पड़ती हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे माँ काली के साक्षात दर्शन हो गए। और वही रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने एक नरेंद्र एक युवा खड़ा किया और उनके भीतर शक्तिपात करके वो ऊर्जा, वह ताकत उनको दी, और उन्हीं के माध्यम से जिस समय भारत की जो युवा शक्ति थी, भारत की जो पीढ़ी थी, वो अंग्रेजों की विदेशी मानसिकता में ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमारा धर्म कमजोर है, हमारी सनातन संस्कृति में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, एक आत्महीनता की गिनती से ग्रसित था ये भारत देश, यहाँ का युवा। लेकिन एक युवा नरेंद्र के भीतर वो शक्ति पावर भर करके देते हैं और जा करके वो नरेंद्र विवेकानंद बन करके और पहुंचते हैं 1893 में शिकागो में, अमेरिका में जा करके विश्व धर्म संसद में। जिस समय वो अपना वहां पर हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति के संदेश को उस मंच से देते हैं और वहां पर केवल इतना ही बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अमेरिकन भाइयों एवं बहन। और उन शब्दों में वो शक्ति थी, वो पावर थी, वो ऊर्जा थी कि पूरी की पूरे जो हॉल में जितने भाई बहन खड़े थे सारे लोग खड़े हो गए और 2 मिनट तालियां बजती रही। 2 मिनट आप कल्पना कर सकते हैं, अभी आप तालियां बजाते हैं तो केवल 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट लोग खड़े रहे, मालूम ही नहीं कि खड़े हैं और तालियां लगातार बज रही हैं। वो कौन सी ऊर्जा थी, वो कौन सी शक्ति थी। कुछ एक उस समय के फोटोग्राफर ने वो उसमें है उनके विवेकानंद जी के जो उसमें रामकृष्ण परमहंस की जो पुस्तकें हैं उसमें उसने देखा, उसके कैमरे में उसने देखा कि कोई एक बाबा जी
वहां पीछे खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद के पीछे हाथ किए खड़े हैं। और फिर बाद में जब स्वामी विवेकानंद जी को बताया कि मैंने ये देखा, ये कौन थे, तो उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव थे जो हमारे पीछे खड़े थे, वही थे परम पूज्य। हम कल्पना नहीं कर सकते वो कौन सी शक्ति अपने भारत देश को हमेशा, हमारी संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने का, राष्ट्र को बचाने का इतना बड़ा कार्य किया है। ये कभी कभी जब भी धरती पर अवतरित होती है ये शक्ति, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म और संस्कृति को कितना बड़ा कार्य करके जाती है। जब वो आते हैं तो जाने कितने देवतागण, ऋषिगण उनका इंतजार करते हैं। ये सामान्य शक्ति नहीं है जो धरती पर कभी आती है। हम लोग इसका कल्पना भी नहीं कर पाते, हम कभी इस बात को सोच भी नहीं पाते। एक हमारे यहीं पर बहराइच एक वाजपेयी जी ऐसे ही बातों से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा मुझे भी गांधी परिवार में शांति कुंज में अपना समयदान देना है। वो पहुंच गए शांति कुंज समयदान देने के लिए। जब वहां पहुंचे गुरुदेव से भी मिले और वहां सब देख करके उनके मन में ये हुआ कि सब ऐसा ही है, वो समझ में नहीं आया और लौट करके वो वापस आए। बहराइच में वहां पर जहाँ बस स्टैंड है वहीं पर एक श्रीवास्तव जी जो गांधी परिवार के उस समय के बड़े कार्यकर्ता थे, अखंड ज्योति का वितरण वहां पर करते थे। तो वहां जाकर के ये ऑफिस में पहुंचे, अपना सामान रखा। पहले जब शुरू में जब शांति कुंज जाते थे तो अपना ही बिस्तर लेकर के जाना पड़ता था, तो पूरा बिस्तर बंद, अपना सामान वहीं रखा कि चलो बाजार से कुछ सामान खरीद के अपने गाँव जाएंगे। तो उन्होंने कहा श्रीवास्तव जी ने कि भाई वाजपेयी जी आप तो गए थे संविधान देने के लिए और आप यहाँ वापस लौट करके कैसे आ गए? अरे बोले कुछ समझ में नहीं आया, सब ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा आप गुरुदेव को समझ पाए हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा अरे जितना आप समझते हो उतना हम समझते, तुम भी अखंड ज्योति पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, तो जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा थोड़ा वाजपेयी जी बैठो, एक हम अपनी ही घटना तो आपको बताते हैं। बोले मैं गांधी परिवार से जुड़ा नहीं था, बोले मैं यहाँ जाकर के एक बार मुझे जाना पड़ा, तो मेरे पिताजी खत्म हो गए। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ एक ऐसे हैं जानकार जो आत्माओं को बुला लेते हैं और आत्मा से बातचीत भी करा देते हैं। तो बोले हम उनके पास गए और हमने अपने पूज्य पिताश्री की आत्मा का आवाहन उन्होंने किया और हमारे पिताजी आए। तो हमने पिताजी से पूछा कि आपकी क्या स्थिति है? तो उन्होंने कहा बेटा मेरी स्थिति ये है कि मुझे मनुष्य योनि से अब बैल की योनि में प्रवेश करने की स्थिति बन चुकी है, मुझे बैल की योनि में प्रवेश करना है। तो उन्होंने कहा पिताजी इससे बचने का उपाय क्या है कोई? तो उन्होंने कहा बेटा एक उपाय है, यदि उससे तुम बचा सकते हो, मेरी कमाई के जो मेरी पसेनी की कमाई है उस कमाई का पैसा 500 रुपए यदि तुम किसी अच्छे कार्य में लगा दो तो मेरी ये बैल की योनि से मुक्ति हो सकती है। तो इन्होंने कहा मैं जरूर करूँगा। और ये जाकर के पिताजी की जो कमाई के 500 रुपए थे इन्होंने लिए और लेकर के वो 500 रुपए ये गए कि कहाँ खर्च करें। तो वहां पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा था। बोले हमने देखा कि गायत्री यज्ञ हो रहा, तो मैंने ये सुन लिया था ये 7 जाति के लोग इसमें जुड़ते हैं, सब लोग कोई वो नहीं है इनका, सब ब्राह्मण से देख सब। लेकिन हमारे मन में क्या हुआ, मैंने कहा चलो यज्ञ हो रहा है दान कर देते। हम गए और 500 रुपए की वहाँ रसीद कटी, मैंने दान कर दी। उस समय 500 की बड़ी कीमत थी जो उन्होंने दिया 500 रुपए। बस इसके बाद पुनः फिर उन जानकार के पास गए, उन्होंने फिर बुलाया पिताजी की आत्मा। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने जो गायत्री यज्ञ में जो दान किया था उससे मेरी बैल की योनि से मुक्ति हो गई, अब मुझे बैल की योनि नहीं अब मनुष्य की योनि में ही जन्म मिलेगा। तो उन्होंने कहा फिर एक बात उन्होंने कही, बोले हमने पूछा कि हमारे एक मित्र हैं, वो मित्र की स्थिति क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा बता सकता हूँ, क्योंकि इतनी सूक्ष्म जगत में इतनी ताकत बढ़ जाती कोई भी किसी को पहचान सकता है, जान सकता है। तो उन्होंने कहा पिताजी ने, उनके पिताजी की आत्मा ने बोला कि वो बहुत ही जो नरक का जो निकटतम जो स्वरूप होता है उस नरक में वो है।
वो नरक में है, उनके बचने का कोई उपाय हो सकता है? बोले उनका कोई उपाय नहीं। हाँ, केवल यदि कोई बचा सकता है तो केवल अवतार बचा सकता है। अवतार की ताकत है कि वो नरक से भी निकाल सकता है। तो बोले फिर तो कोई संभव नहीं, क्या है? बोले अवतार तो जाने कब जन्म मिलेगा? बोले नहीं बेटा, इस समय अवतार श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में इसमें काम कर रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग के अवतार हैं। बोले जब मैंने ये बात सुनी, मैं तो गायत्री परिवार को ऐसे ही मानता था, आकर के फिर मैंने दीक्षा ली, मैं जुड़ा, तभी से मैं कार्य करता हूँ। तो बस वाजपेयी जी ने जब ये बात सुनी फिर वो गांव नहीं गए, लौट करके फिर शांति कुंज का टिकट कटाया और फिर 2500 साल वहां शांति कुंज में समयदान उन्होंने दिया। नाम हम भूल रहे हैं। तो ये क्या है? ये सामान्य शक्ति नहीं है, ये सामान्य अभियान नहीं है। जो पहाड़िया जी का तो एक अलग है, हम भाई साहब बोले पहाड़िया जी की बात, पहाड़ी ये तो जब हम कथा सुनाने बैठ जाए तो ये तो बड़ी विचित्र है। पहाड़िया तो है बांदा चित्रकूट के पास, बांदा के वो हमारे, हमने देखा है उनको, पहाड़िया जी को हमने देखा है। पहाड़िया जी अखंड ज्योति पत्रिका से जुड़े हुए थे, अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते थे। गुरुदेव सन 1958 में मथुरा में 1008 कुंड का ब्रह्मास्त्र यज्ञ, ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान जिसको